ऐसा बादशाह हुक्मरानी करता रहा जो सिर्फ ताज का नहीं, खुदा होने का दावा करता था। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, जिसके लिए लोग जमीन पर नहीं सजदों में चलते रहे। और फिर एक ऐसी रात जब उस बादशाह की नींद एक ख्वाब ने छीन ली, और जब मौत उसके सामने आई तो वो पानी की एक बूंद का भी मुकाबला नहीं कर सका। अल्लाह ने उसके जिस्म को जमीन में दफन होने से भी रोक लिया और कयामत तक उसको इबरत का निशान बना दिया। मिस्र उस दौर का सबसे ताकतवर मुल्क, नील के किनारे बसे शहर जहां फसलें सोना उगलती थीं, बाजार भरे हुए, महल पत्थर के नहीं गुरूर के बने हुए, और इन सब के बीच एक शख्स, फिरौन। उसका हुक्म सिर्फ कानून नहीं था, अकीदा था। लोग सिर्फ उसकी बात नहीं मानते थे, उसकी बात पर ईमान रखते थे। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और मिस्र खामोश रहता था। इसी मिस्र में एक कौम ऐसी भी थी जो रोशनी नहीं देखती थी, बनी इसराइल। उनके घर अलग थे, उनका लिबास अलग, उनकी जिंदगी अलग। और जोर लगाओ। उन्हें गुलाम बना दिया गया। उनके मर्द सुबह से शाम तक पत्थर उठाते, महल बनाते और रात को थकाए हुए गिर जाते। उनकी औरतें सिर्फ जिंदा रखी जाती थीं ताकि गुलामी का सिलसिला चलता रहे। फिरौन ने जानबूझकर इस कौम को कमजोर रखा, Bloody civilians. क्योंकि जो कौम कमजोर हो वो कभी तख्त को नहीं हिला सकती। समझदार के लिए सिर्फ इशारा काफी होता है। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग निकली जो मिस्र के घरों को जला रही थी, लेकिन बनी इसराइल के घर महफूज थे। फिरौन हरास होकर उठ बैठा। ये पहली मर्तबा था जब उसने खुद को कमजोर महसूस किया। उसी रात नजूमी और इल्मे गैब का दावा करने वाले दरबार में बुलाए गए, ख्वाब सुनाया गया, और फिर वो जुमला बोला गया जो तारीख बदल देता है। बनी इस्राइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। यहीं से फिरौन का गुरूर वहशत में बदलने लगा। डर जब दिल में आ जाए तो अकल चली जाती है, और जब अकल चली जाए तो जुल्म पैदा होता है। फिरौन ने सोचा, मसला पैदा होने से पहले खत्म कर देते हैं, और फिर वो हुक्म लिखा गया जो कानून नहीं, कत्लनामा था। फिरौन ने कहा, बनी इसराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को मार दो। शहर शहर तलवार चली, माओं की गोद उजड़ी, हजारों मासूम जान से गए। इसी जुल्म के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा हर पल खौफ में रहती थीं। तब अल्लाह ने कहा, इसे दूध पिलाओ, और जब खतरा महसूस हो तो इसे दरिया में डाल देना, और डरना नहीं, हम इसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। तफसीर के मुताबिक उस माँ ने खामोशी से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक संदूक तैयार किया और उसे दरिया में रख दिया। दरिया बह रहा था और उस पानी पर एक छोटा सा संदूक। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी बेटी से कहा, दूर से देखते रहना, मगर पास मत जाना। वो बहन छुपकर चलती रही। आखिर वो संदूक पहुंच गया फिरौन के महल के किनारे। फिरौन की बीवी हजरत आसिया जब संदूक देखती हैं तो उसे खुलवाया जाता है, और जैसे ही उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ती है, अल्लाह उनके दिल में रहमत डाल देता है। वो फौरन कहती हैं, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो, या हम उसे बेटा बना लें। फिरौन ने बच्चे को देखा, उसी कौम का बच्चा जिसकी नस्ल को वो मिटा रहा था, लेकिन घमंड बोल उठा,
ये बच्चा क्या बिगाड़ लेगा। और यहीं से फिरौन के जवाल का वक्त शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम किसी और औरत का दूध कबूल नहीं करते। महल परेशान हो जाता है और तब वो बहन आगे बढ़ती है और कहती है, मैं आपको एक ऐसी औरत का बताती हूँ जो उस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह कर सके। और यूं जिस माँ ने अपने बच्चे को दरिया में डाला था, अल्लाह ने उस हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ, शर्त ये कि 8 साल हमारी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे करो तो तुम्हारी मर्जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। ये 10 साल कोई आम साल नहीं थे। बकरियां चराना, तन्हाई, सब्र, रहमत। मिस्र का शहजादा अब चरवाहा था और अल्लाह यही से नबी बनाता है। जब मुद्दत पूरी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त, सर्दी, सहरा, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ पर एक रोशनी देखी और अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आग लाता हूँ या कोई रास्ता पूछ कर आता हूँ। लेकिन वो आग नहीं थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए, आवाज आई, ए मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म कांप गया। मैं ही तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दो। तू मुकद्दस वादी तुआ में है, मैंने तुझे चुना है। अल्लाह ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। तुम्हारी लाठी एक निशानी है और हमने इसमें एक खास ताकत रखी है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रब, मेरी जबान में घिरा है, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने फरमाया, तेरी दुआ कबूल की गई। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल में गए। फिरौन उसी वक्त अपनी तकब्बुर भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो जिंदगी और मौत देता है। फिरौन ने गुस्से में कहा, तुम हमारे साथ खेल रहे हो, मुझे साबित करो। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए। रस्सी फेंकी और लोगों को सांप लगने लगे। लोगों का दिल कांप गया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ लाठी उठाई और उसे जमीन पर रख दिया और वो हकीकी अजदहा बन गई। वो अजदहा ने जादूगरों के नकली सांपों को निगल लिया। जादूगरों ने कहा, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुव्वत है। वो सब सजदे में गिर गए। फिरौन का घमंड सख्त